वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज कंप्लीट क्लास होने वाली है शेर शाह सूरी पर। तो शेर शाह सूरी का जो शासन काल रहा वो 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक रहा। इनके बचपन का नाम फरीद था। इनके पिता हसन सूर और दादा इब्राहिम सूर थे। ये इनके दादा घोड़े का व्यापारी थे। बेसिकली ये अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। इनके पिता हसन सूर इब्राहिम लोदी के ज़माने में भारत आए और इब्राहिम लोदी इन्हें रहने के लिए बिहार में एक छोटे से जगह सासाराम में इन्हें थोड़ी सी जागीर दे करके रहने के लिए कहा। इस प्रकार हसन सूर एक जमींदार थे सासाराम का। शेर शाह सूरी की माता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उनके पिता दूसरी शादी किए थे। उनकी जो सौतेली माँ थी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। उनसे परेशान होकर वो एक दिन घर छोड़कर जौनपुर निकल चले और तब जौनपुर में अलाउद्दीन खिलजी का राज्य था। वहाँ जा कर के शेर शाह सूरी ने पढ़ाई की और जौनपुर में ही पद्मावत की रचना की गई थी। उसका रचना मल्लिका मोहम्मद जयस ने की थी। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने की कोशिश की है, उसका वर्णन किया गया है। शेर शाह सूरी पढ़ लिख कर वापस अपने घर सासाराम लौट गए। उनके पिता ने कुछ दिनों के लिए सासाराम की जागीरें को संभालने के लिए जिम्मेदारी शेर शाह सूरी को दे दिए। सासाराम में ही शेर शाह सूरी ने राजनीतिक और आर्थिक शिक्षा की पाठशाला खोली। शेर शाह सूरी ने बाबर की सेना में भी कुछ दिन काम किया और उसकी कुछ हरकतों से बाबर ने उन्हें भांप लिया था कि ये क्या करना चाहता है और तब अपने पुत्र हुमायूं को होशियार रहने को कहा कि अफ़गान एक सेना है जो अपने सेनाओं में काम करता है, उससे होशियार रहना। परंतु हुमायूं ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और इसका कारण है कि भारत में उनका राज्य खोना पड़ा। शेर शाह सूरी एक दिन इब्राहिम लोदी के पास गया और बोला कि हम अपने पिता की जागीरों को बंटवाना चाहते हैं। इब्राहिम लोदी ने बहरहाल उसे समझा बुझा कर वहाँ से चला दिए और वहाँ से जाने के बाद वो बिहार चला गया। वहाँ के राजा बहार खां लुहानी के पास चला गया और उसके पुत्र जलाल खां लुहानी का गुरु बन गया। उनके राज्य में रहने लगा और जलाल खां लुहानी को पठन पाठन कराने लगा। एक दिन बहार खां लुहानी जंगल में शिकार के लिए गए, साथ में शेर शाह भी गए हुए थे और वहाँ एक शेर को शेर शाह सूरी ने मार दिया था, जिसके उपलक्ष्य में उन्हें शेर खां की उपाधि दी गई थी। बहार खां लुहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बचपन का नाम उन्हें फरीद था और तब बहार खां लुहानी के राज्य में इनका शेर शाह का वर्चस्व बहुत बढ़ गया था। कुछ दिन बाद बहार खां लुहानी की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी मल्लिका ए दुदू जलाल खां को लेकर बंगाल चली गई। उन्हें डर था कि कहीं ना शेर खां हमारे पुत्र को मार दे और इस प्रकार शेर खां 1540 ईस्वी में बिहार का राजा बन जाते हैं। शेर शाह सूरी ने मुग़लों को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने कसम खाए थे कि जब तक मुग़लों को इस भारत के सरजमीन से निकाल नहीं दूंगा तब तक चैन का सांस नहीं लूँगा। शेर शाह सूरी ने अफ़गानों की तरफ दोस्ती बढ़ाई और चुनार का घेराबंदी कर दिए। इस प्रकार से शेर शाह के बुने हुए जाल में, बिछाए हुए जाल में हुमायूं धीरे धीरे फंसता गया और चुनार के एक विधवा महिला लॉर्ड मल्लिका से उसने शादी कर ली और इस प्रकार चुनार के किले पर आधिपत्य जमा लिए। वहाँ से खजाना लेकर अपने राज्य लौट गए शेर शाह सूरी ने और इसके बाद वो बंगाल चले गए और तब हुमायूं की सेना चुनार पहुंचती है और वहां तक 6 महीने तक घेराबंदी किए हुए रह गए। वहां रंगरेलियों के साथ ऐशो आराम में ज़िंदगी बिताए। जब बंगाल को शेर शाह सूरी ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिए, लूटपाट मचाए और वहां से लौट गए, तब हुमायूं की सेना बंगाल पहुंचती है और बहुत दिन वहां भी आराम करने लगते हैं। बंगाल से लौटते हुए
हुमायूं की सेना चौसा नामक स्थान पर कर्मनाशा नदी के तट पर आराम कर रही थी और नदी में बहुत तेज बाढ़ आया हुआ था। उसी वक्त शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर देते हैं और बहुत से उनके सैनिक नदी में कूदकर जान गंवा दिए। हुमायूं भी अपने जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े और वहां के एक नाविक मल्लाह निजाम उनकी जान बचाई थी और नदी पार कराए थे। इस प्रकार इतनी भयानक चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुई थी। अगली बार शेरशाह सूरी बिलग्राम तथा कन्नौज का युद्ध लड़ते हैं जो 1540 ईस्वी में हुई थी। ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। ये युद्ध निर्णायक युद्ध था। ये निर्णायक युद्ध था। इसमें ये तय कर दिया था कि इस बार दिल्ली का राजा कौन बनेगा और इसमें हुमायूं की हार होती है, वो अपने राज्य खो देता है। इस प्रकार शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और हजरत ए आला की उपाधि धारण करते हैं। शेरशाह सूरी को भारत में अफगान साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में झील के ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ झील है, पानी भरी पड़ी है और ऊंचे टीले पर मकबरा का निर्माण किया गया है। रोहतासगढ़ का किला और किला ए कूहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया है। किला ए कूहना मस्जिद दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी ने 32 अंक वाला सिकंदरी एक गज नामक मापक चलाया था। ये भूमि मापने के लिए चलाया था। उन्हें कहा जाता है कि वो भूमि मापने के लिए सन की दंडी का प्रयोग करता था। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया था। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था और डाक प्रथा का प्रचलन किया था। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। शेरशाह सूरी के समय कुल पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। कालिंजर का युद्ध 22 मई 1545 ईस्वी को हुई थी। ये कालिंजर के शासक कीरत सिंह के साथ हुआ था और कहा जाता है कि इस युद्ध में आग्नेयास्त्र चला रहे थे। आग्नेयास्त्र का नाम उक्का था। ये शेरशाह सूरी चला रहे थे और उनके तोप से जो गोली निकली वो कालिंजर के किले से टकराकर उन्हें लग गई, जिसके कारण वहीं पे 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार शेरशाह सूरी मरते दम तक ये भी सुन चुके थे कि कालिंजर पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें।